हाँ, तो देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये दिया हुआ, ठीक। इफ मॉड z माइनस आयोटा ये स्मॉलर और बराबर है किसके, 2 के, एंड z नॉट इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका। तो इसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, आयोटा z -1 +1 प्लस z नॉट लिख सकते हैं, ठीक। मैंने क्या किया, -1 +1 को यहाँ पर एडिशनली अपने से यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं यहाँ से अगर आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, z माइनस आयोटा -1 प्लस z नॉट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो देखो ये और ये इन दोनों को मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया है बस, और कुछ नहीं, ठीक। देखो आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, +1, तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक। अब देखो आयोटा, ठीक, इसका वैल्यू अच्छा अभी मत, अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक, बाद में करेंगे। -1 प्लस ये जो z नॉट है, z नॉट का वैल्यू क्या है, 5 प्लस 3 आयोटा। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब हमें पता है क्या, z1 प्लस z2 ये छोटा और बराबर होता है किसके, z1 प्लस z2, ठीक। तो ये चीज़ भी क्या होगा, छोटा और इक्वल होगा किसके, आयोटा z माइनस आयोटा के प्लस, ठीक। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको पूरे को मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन दे रहा हूँ, मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो देखो ये z1 इंटू z2 ये बराबर होता है z1 का मल्टीप्लिकेशन मॉड और z2, ये इसके बराबर होता है। तो इसको मैं इसको देखो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, ठीक। ठीक, अब इसका मॉडुलस निकालूंगा तो क्या होगा, 1 होगा। ये किसके इक्वल है, z माइनस आयोटा किसके इक्वल है, z माइनस आयोटा किसके इक्वल है, 2 के, तो यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, ठीक। प्लस इसका मॉडुलस निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा, ठीक। 16 प्लस 9, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस √25, ठीक, ये 25 है, ठीक, और 2 प्लस 5 जो कि होगा 7, ठीक। तो हमारा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ये 7 के इक्वल आएगा, ठीक। चलो देख, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि z1 क्या, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, ठीक। फिर उसके बाद दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, ठीक। फिर बोल रहा है फाइंड, क्या बोल रहा है, फाइंड रियल ऐसे करके लिखा हुआ, और यहाँ पर ये z1 z2 और z1 का कॉन्जुगेट, ठीक। तो इसका मतलब क्या, हमें रियल नंबर निकालना है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से हमें रियल पार्ट को निकालना है, हमें इसमें का रियल पार्ट से केवल मतलब है, इमेजिनरी पार्ट से मतलब नहीं है। तो ये जो आर ई लिखा है वही इंडिकेट कर रहा है कि हमें रियल पार्ट इसमें से निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ क्या लिखा हुआ, z1 इंटू z2 है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो z1 इंटू z2, ठीक।
तो 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा। ठीक, तो देखो इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और इसको करेंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक, तो -4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, तो -3 प्लस 4 आयोटा। क्लियर हुआ। तो ये तो मेरा Z1 इंटू Z2 का वैल्यू आया, Z1 मल्टीप्लीकेशन Z2 का। अब हमें निकालना है Z1 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले इसका मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक, तो यहाँ पर 1/Z1 है तो इसको भी 2 प्लस आयोटा लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या करूँगा मैं, इसको क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा फैक्टराइज। तो 2 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। ठीक, तो ये किसके बराबर होगा, 2 माइनस आयोटा बाई, इसका मैं करूँगा तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा बाई 4 प्लस 1, 2 माइनस आयोटा बाई 5। क्लियर हुआ। ठीक, तो इसका जो वैल्यू आया ये कितना है, 2 माइनस आयोटा बाई 5। ठीक, तो देखो हमारा इसका वैल्यू आया था -3 इंटू 4 आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, मतलब 2 माइनस आयोटा बाई 5। ठीक, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर बाई 5। ठीक, ओ क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, देखो -6 ये क्या होगा, प्लस 11 आयोटा, ये क्या होगा +4 बाई 5। ये किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 11 आयोटा बाई 5। तो हमें केवल रियल पार्ट से मतलब था, तो हमारा यहाँ से रियल पार्ट क्या है, -2/5। ये हमारा रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट है। कौन सा रियल पार्ट है, -2/5। ठीक है, तो हमारा आंसर ये रहा। ठीक, चलो देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है इफ z सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या बोल रहा है, इफ z satisfies the इक्वेशन यहाँ पे दिया है mod z माइनस z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ z, फिर क्या बोला, देन द वैल्यू ऑफ z। तो वैल्यू ऑफ z क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखो, तो अगर हम z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि z का ये वैल्यू है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड है तो x प्लस आयोटा y का मॉड माइनस x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक, तो इसका मॉडुलस किसके इक्वल होगा, ये बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक, अब यहाँ से ये रियल पार्ट है तो इसको इक्वल करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक,
तो इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, बोथ साइड स्क्वायर रूट मार देंगे। तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा। वो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये मेरा एक इक्वेशन निकल करके आएगी। अगर हम इमेजिनरी पार्ट को लें, इमेजिनरी पार्ट ये और ये, ठीक, तो क्या होगा यहाँ से माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 आयोटा, ये आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका मतलब y का वैल्यू क्या है -2। ठीक, तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा -2। तो अब इस y का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, जो पहला इक्वेशन था। ठीक, तो यहाँ भी पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर -2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी, ये तो x है, ये तो x है। ठीक, तो 2 का क्या होगा, ये 4 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक, 3 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये मेरा x और y का वैल्यू आ गया। तो अब हमें z का वैल्यू पूछ रहा था, तो z किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बोलने से ये 3/2 प्लस आयोटा भाई ना, मतलब y का वैल्यू क्या है मेरा ये, तो यहाँ माइनस होगा y का वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा z का वैल्यू आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है इफ z1 कॉमा z2 कॉमा एंड z3 आर 2 माइनस 8 आयोटा कॉमा 7 माइनस 8 आयोटा और एंड 1 माइनस आयोटा, ये दिया हुआ है। ठीक, फिर बोल रहा है रिस्पेक्टिवली, क्या रिस्पेक्टिवली हमें निकालना है, फाइंड दी इमेजिनरी पार्ट निकालना है, z1 z2 बाई z3। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हुए हमें इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, तो z2 का कॉन्जुगेट बोलने से ये z1 है, ये z2 है और ये z3 है। ठीक, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 8 आयोटा, ये तो z1 हो गया, इसका कॉन्जुगेट 7 प्लस 8 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। मतलब साइन यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो क्या होगा 14 प्लस 16 आयोटा माइनस कितना होगा 8 7 जा 56 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो 14 प्लस सॉरी माइनस होगा
माइनस कितना होगा यहाँ पर ही 40 आयोटा प्लस 64, ठीक। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 78 माइनस 40 आयोटा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, Z3 के कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे। तो मतलब Z3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, क्या होगा 1 प्लस आयोटा, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 प्लस आयोटा, ठीक। तो इसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा बाई 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस 1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को पूरा एक साथ लेकर के आ जाएंगे, ठीक। तो ये था Z1 Z2 का वैल्यू और ये था इसका ना, तो 78 माइनस 40 आयोटा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2, ठीक ठीक। अगर मैं यहाँ से इसको मैं अच्छे से अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा अंदर में 2 3 9 माइनस 20 आयोटा, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं तो कितना होगा 39 माइनस 39 आयोटा माइनस 20 आयोटा और ये क्या हो जाएगा प्लस 20 आयोटा का स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो जाएगा 39, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा माइनस 59 आयोटा प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 59 माइनस 59 आयोटा, ठीक। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट से मतलब था तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -59, ठीक। तो ये हमारा आंसर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, बोल रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस, कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों निकालना है, ठीक। तो निकालना है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द complex number 1 माइनस आयोटा के पावर में -2 प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर में -2। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो इसे हम कैसे करेंगे बाबा, कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है, ठीक। हमें तो सबसे पहले कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले इसे मैं अच्छे से अरेंज करता हूं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं
ठीक, देखो ना ये पावर में -2 था तो मैं इसे क्या किया, पॉजिटिव करने का कोशिश किया, तो इसको मैं रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा इसको पॉजिटिव करने के लिए, तो मैंने इसे रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, तो इसे और अच्छे से मैं सॉल्व करूंगा तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा बाई ठीक, तो देखो अब क्या होगा, अब होगा ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आएगा 2 माइनस 2। ठीक, तो 0 बट्टा तो 0 आएगा ऊपर में, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, यही होगा, और कॉन्जुगेट बाबा ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक, ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 0 आया, 0 को क्या लिखेंगे, 0 इसका मॉडुलस 0 ही होगा। ठीक, देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, हमें मॉडुलस निकालना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द मॉडुलस, क्या, मॉडुलस ऑफ, हमें मॉडुलस निकालना है। किसका मॉडुलस निकालना है, हमें निकालना है √7 प्लस आयोटा √3 बाई √7 माइनस √3। ठीक, प्लस √7 माइनस आयोटा √3 √7 प्लस आयोटा √3। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमको मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है बाबा, मॉडुलस। ठीक, तो देखो, तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, चुपचाप ले लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस, ठीक, फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक, ये 3 है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसका क्या होगा, 7 हो जाएगा। ये क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर मतलब -3। ठीक, प्लस 2 आयोटा √21 प्लस 7 -3 -2 आयोटा √21। ठीक, और नीचे में 7 प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, हमारा क्या बचा है, -3 14, तो 14 माइनस 6 बाई 10, तो ये हो जाएगा 8/10, 4/5। इसका मॉडुलस क्या होगा, यही होगा। ठीक, इसका मॉडुलस क्या होगा, 4/5 ही होगा। ठीक, तो इसका ये आंसर है। ठीक, तो चलो आज के लिए